Assalamu alaikum dear students, welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट 2020 में जो प्रॉब्लम आई थी ऑन कार्बोकेटेन। कार्बोकेटेन आप सबको पता होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन के दौरान बनता है जब बॉन्ड फिशन होता है सबस्ट्रेट में एट रिएक्शन साइट। प्रॉब्लम में बताया गया है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज टर्शियरी कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन है पे है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन ज़्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन। अब हमें इसका एग्जैक्ट रीज़न बताना है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन क्यों ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन से। अब सॉल्यूशन में आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन्स डिटरमाइन करते हैं। पहली बात, ये दोनों अल्काइल कार्बोकेटेन्स है और अल्काइल कार्बोकेटेन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जिसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हो। और जिस कार्बोकेटेन में एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस किस में ज़्यादा होगा, इसके लिए आपको कार्बोकेटेन में देखना है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। और जिस कार्बोकेटेन में जितने अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें उतना ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा, उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन का डिस्पर्स हुआ होगा ऑन टू अल्फा हाइड्रोजन्स। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं और किस में ज़्यादा है किस में कम है। वो कार्बन जो डायरेक्टली पॉजिटिव कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, इसलिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। और फिर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं टोटल, अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ अल्फा हाइड्रोजन्स है 9, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे इधर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बराबर होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस 1। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है 9, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटेन में 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करूं तो आपको पता चलेगा उन स्ट्रक्चर से पॉजिटिव चार्ज कार्बन का डिस्पर्स्ड है 9 हाइड्रोजन्स पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स पे, और डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज से इसको मिलेगी स्टेबिलिटी। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन्स अगर काउंट करेंगे, देखो ये है अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, इस पे 2, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स है 3 + 2, या मैं सीधे ही राइट करूँ, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स है 5। इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ कितने बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं प्लस 1 फार्मूला से, या n + 1 भी आप राइट कर सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है 5
5 + 1 = 6। अब आइडिया ये है कि जिसमें नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन का ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा ऑन टू हाइड्रोजन्स, इसलिए ये ज़्यादा सुटेबल है इससे। और रीज़न है हाइपर कंजुगेशन। इसलिए 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन था हाइपर कंजुगेशन और वही करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम आई थी नीट 2018 में। इस प्रॉब्लम में आपको बताना है इन 3 कार्बोकेटेन्स में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटेन कौन है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इन 3 में हमें बताना है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटेन कौन है। अब ये तीनों कार्बोकेटेन्स है और ये तीनों बेसिकली इनको हम कह सकते हैं इरेनियम आयन्स भी। एक्चुअली ये नाइट्रोबेंजीन में सेकेंड सबस्टिट्यूशन हुआ है। स्टार्टिंग मटेरियल मानो नाइट्रोबेंजीन है, सबस्ट्रेट मानो नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में हमें सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन करना है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को आना है जो कि Y है। अब पहले में सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल जो Y है ये आया है नाइट्रो के ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे। दूसरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोफाइल Y आया है मेटा पोजीशन पे और तीसरे में इलेक्ट्रोफाइल Y आया है ऑर्थो पोजीशन पे। यहां ये प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन सेकेंड सबस्टिट्यूशन। सेकेंड सबस्टिट्यूशन पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है। सेकेंड सबस्टिट्यूशन यहां हुआ है कहां पे, पैरा पोजीशन पे। यहां सेकेंड सबस्टिट्यूशन हुआ है मेटा पोजीशन पे। यहां सेकेंड सबस्टिट्यूशन हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। अब सेकेंड सबस्टिट्यूशन के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां भी कार्बोकेटेन कार्बोकेटेन कार्बोकेटेन, और इस कार्बोकेटेन में पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, ये वाली पोजीशन है मेटा पोजीशन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे। अब आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रो ग्रुप जो है ये है क्या। नाइट्रो ग्रुप क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो आइडिया ये है कि नाइट्रो ग्रुप जो है दिस इज मेटा डायरेक्टर। ये सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा। इट डायरेक्ट्स सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल टू इट्स मेटा पोजीशन। टू मेटा। ऐसा क्यों? बेसिकली नाइट्रो ग्रुप इन्वॉल्वड है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस की वजह से नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन एंड फ्रॉम पैरा पोजीशन। इसलिए
नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में डिक्रीज की होगी अपनी ऑर्थो पोजीशन पे और अपनी पैरा पोजीशन पे। अगर नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, फिर इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ये जाना चाहेगा ना उस पोजीशन पे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो और पैरा से, और वो कौन सी पोजीशन है, वो है मेटा पोजीशन। इसलिए considering the fact कि नाइट्रो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टेड, considering the fact that नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एट मेटा पोजीशन जहां रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए जहां मेटा सबस्टिट्यूशन हुआ होगा वहां कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और वो कौन सा है, वो है ये वाला मेटा वाला सेकेंड वाला। ये दो प्रॉब्लम्स आज, इन दो प्रॉब्लम से आज आपने सीखा क्या, सीखा अल्काइल कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है ऑन बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और जिसमें हाइपर कंजुगेशन के लिए ज़रूरी है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो, उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन का डिस्पोज ज़्यादा होगा ऑन द हाइड्रोजन्स, वो स्टेबल ज़्यादा होगा। और आपको नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालना है, जहां नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाले जाते हैं बाय फार्मूला, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं +1। ऑन दैट बेसिस आपने बताया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। दूसरा प्रॉब्लम जो था ये बेस्ड था सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन पे इन नाइट्रोबेंजीन। इसमें आइडिया था नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और अपनी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल जाता है मेटा पोजीशन पे। इसलिए इन तीन कार्बोकेटाइन्स में या इन तीन इंटरमीडिएट्स में वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा जहां इलेक्ट्रोफाइल गया होगा मेटा पोजीशन पे। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल वाई गया है पैरा पोजीशन पे, यहाँ मेटा पोजीशन पे, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, और जहाँ इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे गया होगा वो स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए मेटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।